अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली यू ऑल आर वेल। आज की क्लास में हम सीएसएस के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्लेक्स बॉक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स क्या है, फ्लेक्स बॉक्स का यूज कैसे होता है, फ्लेक्स बॉक्स के बेनिफिट क्या है और उसको किस तरह से यूज करते हैं, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स क्या है? फ्लेक्स बॉक्स एक सीएसएस लेआउट मॉडल है जो कि हमारे मल्टीपल एलिमेंट्स को इजीली अरेंज करने, इजीली अलाइन करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके बेनिफिट ये है कि हम मल्टीपल स्क्रीन साइज के हिसाब से अपने आइटम्स को इजीली अरेंज, एडजस्ट और अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारे मल्टीपल स्क्रीन साइज से मुराद हम मोबाइल साइज में, हम टैबलेट साइज में या किसी भी स्क्रीन साइज के हिसाब से अपने आइटम्स को एडजस्ट कर सकते हैं फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू। इससे हमारा काम आसान हो जाता है। और अगर हमें अलाइनमेंट, मल्टीपल एलिमेंट्स को अलग अलग से अलाइन करने बैठे तो हमारा काम बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और फ्लेक्स बॉक्स हमारा ये काम आसान कर देता है। फ्लेक्स बॉक्स को किस तरह से यूज करना है अब हम वो देख लेते हैं। मैंने इंडेक्स डॉट एच के नाम से एक फाइल बना रखी है और एक स्टाइल डॉट सी के नाम से एक फाइल बनाई है। इसको मैंने एक्सटर्नल सीएसएस के थ्रू लिंक किया है। ठीक है, और फिर इसमें एक हेडिंग पास की है। अब हम देखेंगे फ्लेक्स बॉक्स का यूज कैसे करना है। सबसे पहले हम बनाएंगे फ्लेक्स कंटेनर। फ्लेक्स कंटेनर बनाएंगे। ठीक है, फ्लेक्स कंटेनर का काम ये होता है जिसमें हम अपना फ्लेक्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसमें हम अपना फ्लेक्स अप्लाई करते हैं और फ्लेक्स आइटम्स, इसके अंदर हम अपने फ्लेक्स आइटम्स पास करेंगे। फ्लेक्स आइटम्स, फ्लेक्स कंटेनर का काम ये होता है कि उसमें फ्लेक्स अप्लाई होता है। और फ्लेक्स आइटम्स में क्या होता है? फ्लेक्स आइटम्स में होता है कि ना, जो फ्लेक्स हमने कंटेनर को अप्लाई किया यानी कंटेनर को दिया, उसकी जो, उसका जो रूल है वो हम फ्लेक्स आइटम्स पे अप्लाई कर रहे होते हैं। यानी फ्लेक्स बाय डिफॉल्ट जो है वो अपने रूल जो है अपने आइटम्स में यानी सब एलिमेंट्स पे अप्लाई कर रहा होता है। कैसे अप्लाई कर रहा होता है वो हम देखेंगे आगे। मैंने इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग पहले से कर रखी है जो आपको नजर आ रही होगी इसमें। ठीक है, मैं स्टाइल डॉट सीएसएस में पहले अपने मेन कंटेनर को, जो हमने फ्लेक्स कंटेनर बनाया है, उसमें एक बैकग्राउंड कलर दे दिया ताकि हमें फ्लेक्स कंटेनर विजिबल हो सके। ठीक है, और फ्लेक्स कंटेनर के अंदर जितने भी डिव्स हैं उन डिव्स को मैंने एक बैकग्राउंड कलर दे दिया, मार्जिन दे दी हर आइटम्स के बीच से, और पैडिंग दे दी हर आइटम्स को। और फिर मैंने हर आइटम में फॉन्ट साइज भी दे दिया उसके टेक्स्ट के लिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक आइटम और बढ़ा लेते हैं, एक आइटम और ठीक है। हम्म। अब हम देखेंगे कि हमें फ्लेक्स किस तरीके से अप्लाई करना है। हमने एक प्रॉपर्टी लगानी है डिस्प्ले की, डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगाई, देन उसमें फ्लेक्स की वैल्यू असाइन की। जैसे हमने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना है तो हमारा जो आइटम्स है वो हॉरिजॉन्टली यानी एक्स एक्सिस पे अलाइन हो जाएंगे। देखिए, बाय डिफॉल्ट एक्स एक्सिस पे अलाइन हो गए यानी हमारे आइटम्स में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, वो खुद ब खुद एक्स एक्सिस पे अलाइन हो गए सिर्फ एक प्रॉपर्टी से, डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी से। ठीक है, खुद ब खुद एडजस्ट हो गए, खुद ब खुद अलाइन हो गए, खुद ब खुद अरेंज हो गए। ठीक है, अब हम चाहें कि हम चाह रहे हैं कि हमने जो फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी असाइन की है, हम चाहें कि हमारा जो फ्लेक्स अप्लाई हो रहा है वो हमारी मर्जी की डायरेक्शन पे अप्लाई हो, कि हम इसको खुद से एक डायरेक्शन दे कि वो उसने हॉरिजॉन्टली फ्लेक्स लेना है या वर्टिकली फ्लेक्स अप्लाई करनी है, तो हम उस तरीके से वो प्रॉपर्टी असाइन करके डायरेक्शन भी दे सकते हैं। हमने फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी असाइन करनी है, फ्लेक्स डायरेक्शन। इसमें हमने वैल्यू दे देनी है, हम चाहे तो रॉ में कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो हमारी रॉ होती है, हमारे फ्लेक्स की जो हमारा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू रॉ होती है। हम चाहे तो इसमें रॉ रिवर्स कर सकते हैं यानी कि रिवर्स साइड से हमारा जो है वो जो हमारे आइटम्स हैं वो रिवर्स साइड से अलाइन होंगे, यानी जो लेफ्ट से अलाइन हो रहे थे वो राइट से अलाइन होना शुरू हो जाएंगे हॉरिजॉन्टली यानी रॉ साइड पर। ठीक है, इसी तरीके से एक और वैल्यू होती है हमारे पास कॉलम, जिससे हमारे जो आइटम्स हैं वो वर्टिकली अलाइन हो जाए। जैसे हमने कॉलम की प्रॉपर्टी असाइन की यानी वैल्यू असाइन की, तो हमारे जो आइटम्स हैं हमारे कंटेनर के अंदर वो वर्टिकली अलाइन होता है। हम चाहे तो उसको कॉलम रिवर्स की प्रॉपर्टी भी असाइन कर सकते हैं, जिससे हमारे जो आइटम्स है वो वर्टिकली तो अलाइन होंगे बट रिवर्स साइड से। जो हमारा आइटम
हमारे जो आइटम की अरेंजमेंट थी वो टॉप से हो रही थी, यानी टॉप से हमारे आइटम्स अरेंज हो रहे थे। अब जो है हमारे जो आइटम्स हैं वो बॉटम से अरेंज हो रहे हैं, यानी बॉटम से हम स्टार्ट हो रहे हैं। आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 एंड आइटम 4। ठीक है। इसी तरीके से हम एक और हम चाहें तो हॉरिजॉन्टली भी अब आइटम्स को अलाइन कर सकते हैं। अब हमने अरेंज करने का देख लिया, अब हम अलाइन करेंगे। हमने जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी लगाई, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जैसे हमने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया तो जो हमारे आइटम्स थे वो हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस पे सेंटर अलाइन हो गए। ये देखें, लेफ्ट से भी स्पेस खाली है और राइट से भी स्पेस खाली है और लेफ्ट से भी स्पेस खाली है। हमारे जो आइटम्स हैं वो सेंटर अलाइन हो गए। ठीक है। हम चाहे तो इसमें एक और प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, इसकी वो वैल्यू असाइन कर सकते हैं, फ्लेक्स स्टार्ट की वैल्यू असाइन कर सकते हैं। फ्लेक्स स्टार्ट की जैसी वैल्यू असाइन की, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। लेफ्ट साइड से हमारे जो आइटम्स हैं वो अलाइन हो जाते हैं। फ्लेक्स एंड जैसे फ्लेक्स एंड की वैल्यू असाइन करेंगे, जैसे फ्लेक्स एंड करेंगे तो हमारे जो आइटम्स हैं वो राइट साइड से अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी होती है स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड से क्या होता है, एक और वैल्यू होती है स्पेस अराउंड से। ये होता है कि हमारे जो आइटम्स हैं उनके बीच इक्वल स्पेस आ जाती है। और जो लेफ्ट और राइट साइड है, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है उसमें जो हमारे जो आइटम्स के बीच में स्पेस है ना उसका हाफ पार्ट, यानी हाफ स्पेस जो है वो लेफ्ट पे आ जाएगी और हाफ स्पेस जो है वो राइट पे आ जाएगी। ठीक है। और इसी तरीके से एक और वैल्यू होती है स्पेस बिटवीन। आप इस तरीके से अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। स्पेस बिटवीन से क्या होता है, हर आइटम के बीच में स्पेस आ जाएगी, इक्वल स्पेस। ठीक है। और लेफ्ट और राइट साइड से कोई स्पेस नहीं आएगी। ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसको भी हम सेंटर कर देते हैं। इसी तरीके से अभी हमने हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट देख ली कि हम अपने आइटम्स को हॉरिजॉन्टली कैसे अलाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं हम वर्टिकली कैसे अलाइन करते हैं। वर्टिकली देखने के लिए पहले हम एक हाइट लगा लेते हैं ताकि इजीली हमें पता चल जाए। हमारे मेन कंटेनर को हम एक हाइट दे देते हैं कि हमें पता चल सके कि हमारे जो आइटम्स हैं वो वर्टिकली किस तरीके से अलाइन। ठीक है। हमने हाइट दी थी। जैसे ही हमने हाइट दी तो देखें हमारे जो आइटम्स हैं उनकी जो हाइट है वो खुद ब खुद स्ट्रेच हो गई, यानी खुद ब खुद एडजस्ट हो गई हमारे कंटेनर के हिसाब से, यानी उसने हाइट जो है एडजस्ट कर दी अपने हिसाब से। अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी असाइन की जैसे हमने अलाइन आइटम्स बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी स्ट्रेच होती है। जो हमने देखा है कि स्ट्रेच होने से क्या होता है, हमारे जो आइटम्स हैं वो खुद ब खुद अपनी हाइट एडजस्ट कर लेते हैं, खुद ब खुद अपने हिसाब से हाइट ले लेते हैं। इसी तरीके से हम इस ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। हम अलाइन आइटम्स वर्टिकली अलाइन करना तो हम सेंटर कर देंगे तो सेंटर अलाइन हो जाएंगे वर्टिकली हमारे आइटम्स। अगर हम फ्लैक्स स्टार्ट कर देते हैं, फ्लैक्स स्टार्ट करेंगे तो टॉप से हमारे आइटम्स वर्टिकली अलाइन हो जाएंगे। टॉप पे हमारे आइटम्स वर्टिकली टॉप पर चले गए। ठीक है। और एंड कर देंगे तो हमारे आइटम्स वर्टिकली एंड पे चले गए, यानी बॉटम पे चले गए। ठीक है। इसी तरह से हम एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम की हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप हमारा काम करती है जब हम मल्टीपल स्क्रीन साइज के हिसाब से अपने आइटम्स को एडजस्ट करना चाहते हैं। मीन्स कि हमें रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने हैं तो उसके लिए हम फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ठीक है। ये हमारे रिस्पॉन्सिवनेस में हमें बहुत हेल्प करते हैं। हमने इसकी वैल्यू सेंड कर दी रैप, यानी हमारे जब आइटम्स ज्यादा से ज्यादा हो जाए, मैं दिखा देती हूँ इसको कॉपी करके। ठीक। कॉपी पेस्ट किया मैंने इसको। 8 आइटम्स बने। जैसे हमने इसको प्रॉपर्टी दी फ्लेक्स रैप की, अब इसको कमेंट आउट करते हैं। अगर हम इसको प्रॉपर्टी में देखें ये ओवरलैप हो रहे हैं। ठीक है। ये देखें ऐसे हैं, अभी तो ऐसे हैं। ये अब ओवरलैप होना शुरू हो जाएंगे। तो इंस्पेक्ट करते हैं।
आपके साथ, ठीक है। ये देखें हर स्क्रीन साइज के हिसाब से ये ओवरलैप हो रहा है। जैसे हमने इसको फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी असाइन कर दी, जैसे हमने फ्लेक्स रैप लगाया तो हमारे जो आइटम्स हैं वो खुद ब खुद रैप हो जाएंगे, ठीक है। जितनी उसको नीड थी, यानी आइटम्स को जितनी स्पेस की नीड थी उसने उतनी स्पेस ली, और उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो गया, ठीक है। इसकी हाइट हटा लेते हैं ताकि हमारा जो कंटेनर है वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाए। ये देखिए, ये देखिए हर स्क्रीन साइज के हिसाब से खुद ब खुद एडजस्ट। मोबाइल साइज के हिसाब से भी देख लें, टैबलेट साइज के हिसाब से भी देख लें, लैपटॉप साइज के हिसाब से भी देख लें, तो हमारे जो आइटम्स है खुद ब खुद एडजस्ट हो। हमने फ्लेक्स बॉक्स को बहुत अच्छे से देख लिया कि फ्लेक्स बॉक्स में हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, फ्लेक्स बॉक्स का यूज कैसे कर सकते हैं। हमने देखा डिस्प्ले फ्लेक्स, जैसे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया तो हमारे जो आइटम्स हैं वो फ्लेक्सिबल हो गए, रॉ साइड पे अलाइन हो गए। फ्लेक्स की हम डायरेक्शन दे सकते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी से, ठीक है, जिसमें हम रॉ लगा सकते हैं, रॉ रिवर्स की वैल्यू असाइन कर सकते हैं, कॉलम की वैल्यू असाइन कर सकते हैं, कॉलम रिवर्स की वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जस्टिफाई कंटेंट में हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड, इस तरीके से मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। स्पेस दे सकते हैं आइटम्स के दरमियान में, हम स्पेस बिटवीन की वैल्यू के साथ अलाइन आइटम्स कर सकते हैं, हम अपने आइटम्स को हॉरिजॉन्टली अलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। और फ्लेक्स रैप से हमने ये चीज देख ली कि हमें रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए कि जब हमें नीड हो, जैसे कि हमें मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाना हो, टैबलेट रिस्पॉन्सिव बनाना हो, तो हम अपने आइटम्स को खुद ब खुद कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। हमने बहुत अच्छे से फ्लेक्स बॉक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा, फ्लेक्स की सारी प्रॉपर्टीज को देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।